अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज के बारे में। तो आज हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज किसकी है? ये है चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज के अंदर जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में है। तो हम डिस्क्रिप्टिव जो टाइप क्वेश्चंस है ना उसको हम आज डिस्कस करेंगे। सही है। अच्छा, इसके अंदर जो है हम लोगों ने आंसर करने हैं क्वेश्चंस के, और पहला क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज का है और वो क्वेश्चन है व्हाट इज अ सर्कुलर रेफरेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, व्हाट इज अ सर्कुलर रेफरेंस। ठीक है जी। तो कहता है कि सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है। जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर जो है पुराने लेक्चर्स देखे हैं तो उनको याद आ रहा होगा कि सर्कुलर रेफरेंसेस के बारे में मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था सर्कुलर रेफरेंसेस क्या होती हैं। ठीक है, विद एग्जांपल बताई थी। ठीक है जी। तो अगर आपको सर्कुलर रेफरेंस नहीं आता और तो प्लीज़ काइंडली प्रीवियस वीडियोस को चेक कीजिएगा, उसमें मैंने ये सर्कुलर रेफरेंस की पूरी वीडियो बनाई है, विद एग्जांपल बताई है। ठीक है जी। तो इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। वैसे तो चले मैं आपको यहाँ से बता ही देता हूँ, चले बता देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे आपके पास ये दो वैल्यूज़ है 12 और 32, और आपकी ख्वाहिश ये है कि आप इन दोनों को ऐड करें और आप उसका रिज़ल्ट यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। कौन से सेल में स्टोर करना चाहते हैं? A3 में। तो ऐड करने के लिए आपको फंक्शंस का पता है, फार्मूलाज का पता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे मैंने आंसर डाला है वहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ इक्वल का साइन लगाऊंगा, और उसके बाद इक्वल का साइन जैसे ही लगेगा तो उसको पता चल जाएगा एक्सेल का कि आप फार्मूला लिखने लगे हैं। तो मैं 12 को ऐड करना चाहता हूँ 32 में, और इमेजिन करें कि आपने 32 भी लिख दिया। अब आपने क्या कर दिया, गलती से फॉर एग्जाम्पल आपने प्लस का साइन दबाया और आप जहाँ पे रिजल्ट डलवा रहे हो वो कौन सा सेल है? A3 है। आपने यहाँ पे A3 भी लिख दिया। ठीक है, तो ऐसा काम करेंगे, यानी कि आपने क्या किया कि आपने 12, 32 और जिस सेल में एड्रेस डलवा रहे हो उसको भी ऐड करा रहे हैं उसमें। यानी इसमें तो एड्रेस जाएगा, A3 में तो एड्रेस यानी कि कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है वो जाएगा। तो कैलकुलेशन का जो रिजल्ट जहां जा रहा है वो भी आप कैलकुलेशन में ऐड कर रहे हैं। इस तरह के काम को हम कहते हैं कि आप सर्कुलर रेफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, यानी जो आंसर है जहां आप आंसर स्टोर होना है वही आप कैलकुलेशन में शामिल कर रहे हैं, वही सेल जो कि A3 है। तो आपने क्या किया, आपने गलती की, आपने आंसर वाली जगह को भी कैलकुलेशन में शामिल कर दिया, जिससे क्या होगा कि कैलकुलेशन बार बार चलती रहेगी और आपकी जो स्प्रेडशीट है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो जैसे आप इंटर का बटन दबाएंगे तो आप एक मैसेज आ जाएगा, और ये मैसेज क्या है? सर्कुलर रेफरेंस की वार्निंग है जो आपको कह रही है कि भाई ऐसा मत करो। क्यों? आपने आंसर को भी कैलकुलेशन में शामिल कर दिया। आंसर में तो रिजल्ट स्टोर होना है, किसका? 12 और 32 का। सो दिस इज एन एरर। ठीक है, और अब क्या होगा, ये काम करने से ये होता है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो इनफाइनाइटली चलती रहती है, यानी हर जब तक आप एक्सेल बंद नहीं करते तब तक ये कैलकुलेशन चलती रहेगी, जिस वजह से आपकी एक्सेल जो है वो वर्कशीट जो है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सर्कुलर रेफरेंस कहते हैं। मैंने एग्जांपल भी बता दिया आपको। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ये अगर आपको बात समझ नहीं है तो मेरा लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए जी, सर्कुलर रेफरेंस को कहते हैं। वैसे इसका जो आंसर है ये आपको जो है मिल जाएगा पेज नंबर 5 के ऊपर भी मिल जाएगा। सही है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आंसर को। तो यहाँ मैं लिखता हूँ अ सर्कुलर रेफरेंस अकर्स, यानी सर्कुलर रेफरेंस तब होता है जब जब आप फार्मूला लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो वो फार्मूला रेफर करता है, ठीक है, टू इट्स ओन सेल, या वैल्यू कह लें, या इट्स ओन वैल्यू। आपकी किताब में वैल्यू लिखा है, आप सेल भी लिख सकते हैं।
ठीक है, तो इट्स ऑन वैल्यू। तो जिस सेल में आप रिजल्ट डलवा रहे होते हो फॉर्मूले में उस सेल का एड्रेस भी लिख रहे होते जहां पे रिजल्ट आप डलवा रहे होते हो, ठीक है। तो ऐसे रेफरेंस को यानी आंसर जहां जिस सेल में जा रहे हो वही फॉर्मूले में डाल रहे हो, तो वो जो आंसर वाला सेल है वो आप क्या कर रहे हैं, सर्कुलर रेफरेंस कर रहे हैं आप, ठीक है, ठीक है, जिससे एरर क्रिएट होगा, स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है, एक्सेल की वर्कशीट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये आपने लिख देना है। एग्जाम्पल क्या होगी, एग्जाम्पल में जो है आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल में ये कह देता हूँ आपको, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल भी मांगा है उसने आपसे, तो एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, इसकी कोई मसला नहीं है। आप नीचे लिखेंगे एग्जाम्पल ऐसे करके, एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लिखेंगे एग्जाम्पल लिखेंगे, और ये वैसे मैं पेज नंबर 5 पे ये सारा लिखा हुआ है, मैं पेज नंबर 5 को ही आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। इफ वैसे ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बाहर हाल चले लिख लेते हैं, डजेंट मैटर। इफ़ यू, क्योंकि बात छोटे और बड़े की नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, आपको बात समझ आ गई, बस ये तो सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को आप इंग्लिश में लिख रहे हैं। इफ़ यू एंटर द फार्मूला, तो वही बात जो मैंने जो आपको एग्जांपल बताई वही है ये। इफ़ यू एंटर द फार्मूला, ठीक है, एंटर फार्मूला एंटर करेंगे, उसमें A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हुआ, ये 12 जो है वो A1 है और ये A2 है और ये क्या A3 है, ठीक है। यही काम किया था ना, देखिए ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, ये A3 वही सेल है जिस पर आप रिजल्ट डलवा रहे हो, उसी को फार्मूले में डाल रहे हैं, तो ये सर्कुलर रेफरेंस हो रहा है। अच्छा जी, चले A3, तो आप जाहिर बात है A3 में ही तो रिजल्ट डलवा रहे हैं, ठीक है जी। इन सेल A3, ओके जी। और तो अब होगा क्या, होगा ये कि जब आप ऐसा काम करेंगे तो वो हर बार, एवरी टाइम का मतलब हर बार ये कैलकुलेट करेगा फार्मूला, दी फार्मूला एन सेल A3। तो आपने जहां रिजल्ट डाल रहे हो वही आपने फार्मूले में शामिल करें, तो ये जो रिजल्ट है, ये जो A3 में जो फार्मूला ये बार बार चलता रहेगा, जिससे आपकी प्रोसेसर जो है बिजी हो जाएगा और आपका सिस्टम जो है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है जी। A3, ठीक है, एवरी टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं करूँ, आसान करूँ, ठीक है। फार्मूला N3 फॉर एवर कर ले, चलो फॉर एवर, बल्कि मैं फॉर एवर को उठा देता हूँ क्योंकि इससे इधर जो है वो प्रॉपर इसकी वो बन नहीं रही है, तो उसको मैं उसी से कर लेता हूँ, प्रॉपर आंसर लिखता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि मैं आसान से कम लिखूँ, लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उसको पर आप कंप्लीट लिखेंगे तो ठीक बात ठीक साबित होगी, सही है। अच्छा जी, A3 इट मस्ट कैलकुलेट अगेन, यहाँ पे आप लिखेंगे, सॉरी मेरा जो पेन टेबलेट है इसकी ओरिएंटेशन ख़राब हो गई है, तो मैं दोबारा से इसको ठीक करता हूँ। A3 हो गया, ठीक है। इट मस्ट कैलकुलेट, इट मस्ट बी कैलकुलेटेड ठीक है जी, बिकॉज मस्ट बी कैलकुलेटेड अगेन बिकॉज A3 हैज चेंज्ड, ठीक है, क्योंकि A3 क्या हुआ है, चेंज हुआ है, हैज चेंज के स्पेलिंग से इस तरह लिखता हूँ साफ करके, हैज चेंज, ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट होपफुली आपको समझ आ गया है, ठीक है, ठीक है जी। और यहाँ पे आप कहेंगे कैलकुलेशन विल गो फॉर एवर, ठीक है जी। तो कैलकुलेशन क्या होगी, वो बार बार चलती रहेंगी। तो ये आपके पास जो है ये क्वेश्चन है, ये हमने लिख लिया आपके लिए, ठीक है। राइटिंग बहुत बुरी है लेकिन
बस आपको कंटेंट मिल गया है, तो आई थिंक दैट इट शुड